हेल्प होगा। तो आगे लिख लो मैचिंग प्रिंसिपल, 7th पॉइंट, मैचिंग प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम लोग को काम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए, काम आएगा किसके लिए? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाने के लिए। मैचिंग प्रिंसिपल एक जो है, एक लाइन तुम लोग लिख लो पहले, एक अंग्रेजी लिख लो, फिर मैं अंग्रेजी उसको समझाऊंगा बाद में। पहले लिख लो, उसके बाद समझाऊंगा मैं। when an item of revenue is recognized as income that is फुल फॉर्म में नहीं लिखना, तुम लोग को बहुत सारा लोग को लिखना नहीं आता, तो डेट इज ऐसे लिखते हैं, आई का मतलब कि डेट इज credited in P&L account, P&L लिख लो, P&L bracket close, then expenses related to that revenue should also be recognized that is debited in P&L account, that is debited in P&L account, P&L का फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां तक तुम लोग छाप लो। तो इसमें रिकॉग्नाइज्ड को अंडरलाइन कर लो, इनकम को अंडरलाइन कर लो, डेट इज क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट को, उसके बाद एक्सपेंसेस और डेट इज डेबिटेड इन P&L अकाउंट। ये वाला लिख लो पहले, 1 मिनट में वाटर कंज्यूम कर लेता हूं। तो इसका मतलब हम लोग, ये जो है अंग्रेजी का मतलब क्या हुआ, तुम लोग बड़ा सा अंग्रेजी लिखे हो, उसका मतलब क्या हुआ देखो। एक मशीन हम लोग परचेज किए, एक जो बेचता है क्या,
वो गन्ना का जूस तुम लोग पिए हो, मशीन चलता है, देखो वो मशीन लिया है, एक मशीन, और जो है मशीन परचेज करके जो है वो यूज़ में ले लिया, यूज़ में वो अब गन्ना का रस जूस निकाल रहा, बहुत सारे जूस निकाल के जो है वो बेचा, फिर क्या किया, सेल ऑफ गुड्स, बेचा, तो निकाल के बेचा है ना, गन्ना का जूस निकाल के। तो हम लोग P&L अकाउंट बनाए हैं, P&L अकाउंट, तो डेबिट इधर होता, क्रेडिट इधर होता। सेल ऑफ गुड्स, हम लोग सेल कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ रेवेन्यू हम लोग मान रहे हैं, इनकम, हम लोग तो अभी सेल कर रहे हैं हम लोग अपना गुड्स, तो हम लोग तो इनकम मानेंगे, सेल कर रहे हैं हम लोग अपना गुड्स तो इनकम मानेंगे हम लोग, है ना, इनकम मान रहे हैं हम लोग सेल करने के बाद। तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, कहाँ पर, क्रेडिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इनकम को। और जो भी फिर अगर जो है वो जो मशीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये हम लोग मशीन जो है यूज़ कर रहे हैं, तो इनकम तो इससे जनरेट हो रहा, इनकम हम लोग जनरेट कर रहे हैं कि नहीं, इस मशीन से हम लोग यूज़ में लेके इसको इनकम जनरेट कर रहे हैं। अगर इनकम जनरेट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, देखो इनकम जनरेट कर रहे तो ये मशीन भी जो है खट रहा है कि नहीं मशीन, तो वो भी तो साल बसाल डिप्रिसिएट होगा, उसका जो है यूज़ मतलब कि होगा, अगर यूज़ होगा तो मशीन जो है, कोई भी चीज़ अगर तुम लोग यूज़ कर रहे हो, बाइक वगैरह कोई भी चीज़ तुम लोग यूज़ कर रहे हो और काम में ले रहे हो अपना, तो उसको जो है रिकॉर्ड कर रहे हो। मान लो अगर तुम्हारा फैक्ट्री है, ठीक, फैक्ट्री है, तुम उसमें मशीन तुम लोग खरीदे हो, मशीन खरीदने के बाद जो है उससे तुम लोग प्रोड्यूस कर रहे हो सारा प्रोडक्ट, प्रोड्यूस करने के बाद जो है उसको सेल कर रहे हो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में तुम लोग क्या करोगे, अपना इनकम रिकॉर्ड करोगे, कहाँ रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने के बाद वो मशीन जो है हम लोग को यूज में जो है वो भी तो डिप्रिसिएट हो रहा, मतलब कि उसका जो है घट रहा, वो जो है रगड़ा रहा थोड़ा सा, तो उसको जब डिप्रिसिएशन आया, उसमें खर्चा लगा, जो बनाने में अगर कुछ भी अगर खर्चा भी लगा होगा और खराबी भी आ गया होगा, तो इसको बनाने में क्या हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, खर्चा, एक्सपेंस, जो भी है एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन हम लोग को यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यही हम लोग का अंग्रेजी बोल रहा, क्या बोल रहा, व्हेन एन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन इनकम में हम लोग रिकॉग्नाइज किए। रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज मैंने पहले भी बताया, रिकॉर्डेड एज इनकम, तो क्रेडिट में हम लोग इसको करेंगे। और देन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट रेवेन्यू, एक्सपेंसेस जो भी उसमें खर्चा आ रहा मशीन में, टू दैट रेवेन्यू शुड ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड इन डेबिट। यहां पर वही कहा गया, जो है वही कहा गया है, जो भी इंग्लिश मैंने लिखा है वही जो मैंने बताया अभी एग्जांपल के थ्रू, वही हो गया तुम्हारा ये सारा मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल इसी को होता है, ये भी मैच करना पड़ेगा हम लोग को। अगर तुम इनकम लिख रहे हो तो उसके खर्चे भी लिखने पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल, उसके खर्चे भी लिखने पड़ेंगे। यहां तक क्लियर? ठीक है, क्लियर। डिप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं हम लोग, क्यों लिखते हैं, पता चल गया ना। अब हम लोग को आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। एक और लाइन लिख लो, इसमें पॉइंट लिख लो। Depreciation
is recorded because of matching principle ये लिख लो, वही हम लोग देखे भी अभी, डिप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड करते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल के थ्रू ही रिकॉर्ड करते हैं। तो एक छोटा सा जो है, इसको मिटाने के बाद मैं एक बादल बनाता हूं, छोटा सा, बड़ा सा या तो छोटा सा भी बना लो तुम लोग, जैसा तुम लोग मन। ये करने के बाद हम लोग बादल बनाते हैं, बादल में फिर उड़ेंगे हम लोग, है ना। एक बादल बना लो, बादल, ठीक है, यहां तक बादल में हम लोग को क्या लिखना है, लिखो अक्रूवल, बड़ा बड़ा लेटर में, अक्रूवल प्लस पीरियोडिसिटी, प्लस मैचिंग प्रिंसिपल। नीचे में टुगेदर फॉर इनकम मेजरमेंट। तो ये बादल बना लो, फिर इसको भी हम लोग इजी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि हमारा तरीका ही पढ़ाने का क्या है, इजी तरीका पढ़ाने का है हम लोग का। तो इजी वे, इजी एग्जांपल में हम लोग क्या सीखेंगे, इसका भी। ये बादल में मैंने क्या लिखा, अजूबा लिख दिया, है ना। तो ये हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। तो अक्रूवल किसको बोलते हैं, मैंने पढ़ाया, अक्रूवल किसको बोलते हैं, बोलो, अक्रूवल किसको बोलते हैं। जब भी हमने परचेज किया गुड और कभी भी हमने पैसा दिया, वो मतलब नहीं है। जब भी हम लोग पैसा दिए, कोई वो मतलब नहीं है। जब हम लोग लेके आए अपने पास गुड्स, तब रिकॉर्ड होगा परचेज्ड, तब रिकॉर्ड होगा हम लोग का। जब हम लोग अपने पास लेकर आ गए गुड्स, तब रिकॉर्ड होगा P&L अकाउंट में। अक्रूवल इसी से होता है, तो हम लोग इसी बेसिस में कर रहे हैं, है ना। तो ये हम लोग जो है, उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, यहां हम लोग निकालते हैं ना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, निकालते हैं कि नहीं। यहां हम लोग निकालते हैं ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। तो हम लोग निकालते हैं, इनकम मेजरमेंट होता है हम लोग का, ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं यहां। तो हम लोग इसी के बेसिस में निकालते हैं, किसके बेसिस पर, अक्रूवल, पीरियोडिसिटी, अक्रूवल और मैचिंग प्रिंसिपल। अक्रूवल, पीरियोडिसिटी और मैचिंग प्रिंसिपल हम लोग इसी के बेसिस में निकालते हैं। पीरियोडिसिटी क्या होता है, पीरियोडिसिटी ये होता है कि एक एक साल में हम लोग निकालते हैं, ना कि हम लोग क्या करते हैं अलग अलग साल हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ एक एक साल में, ठीक है। रिकॉर्ड कर लिए। फिर
जो रेवेन्यू हम लोग को इनकम जनरेट हुआ ना कि नहीं, तो हम लोग वहां इनकम रेवेन्यू, फिर हम लोग को क्या इसके रिलेटेड क्या हमको लिखना पड़ेगा, एक्सपेंस भी, एक्सपेंस मतलब खर्चा इसके रिलेटेड। तो इसी के बेसिस में हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रॉस लॉस निकलेगा, है ना। इसी की बेसिस पे अक्रूवल, पीरियोडिसिटी और मैचिंग प्रिंसिपल। तो यही हो गया इनकम मेजरमेंट हम लोग का। इनकम मेजरमेंट हम लोग का निकलता है ये सारा चीज करके प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एकदम इजी वे में हम तुम लोग को बताया, यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ, अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। और टेंशन नहीं लेने का, हम लोग फोड़ेंगे एकदम हर एग्जाम। ओके ओके सर, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, यहां तक क्लियर कर लो, एक बार रिवाइज भी कर लेना तुम लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि तुम लोग को जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंचे, और लाइक कर दो वीडियो को। चलो अब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, यहां तक करते हैं हम लोग, और थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम लोग सब चीज करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।